ये कहानी है अकरम खान नामी एक ताजिर की, जो अपनी दो बेटियों को सौतेली माँ के सुपुर्द करके तिजारत के लिए शहर चला जाता है। वापसी पर सौतेली माँ बेटियों के खिलाफ झूठ बोलती है, जिसकी वजह से बाप उन्हें जंगल में छोड़ आता है। बेटियां एक झोंपड़ी में रहने लगती हैं। एक रोज बादशाह का वजीर शिकार करके आग मांगने आता है और बड़ी बेटी आयशा को देखकर उसकी तवज्जो बढ़ जाती है। बादशाह को इसके हसन का पता चलता है और वो इससे शादी कर लेता है। जाते वक्त आयशा सरसों के बीज बतौर निशान छोड़ जाती है, जो बारिश के बाद अलिफाग आते हैं। छोटी बेटी सफिया उन पौधों के रास्ते पर चलकर बहन तक पहुंच जाती है। दोनों खुशी से महल में रहने लगती हैं। अब यही कहानी उर्दू में नाम और मकामात तब्दील करके पेश है। पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में करीम बख्श नाम का एक ताजिर रहता था। करीम बख्श की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और उनके पीछे दो मासूम बेटियां रह गई थीं। हालात की मजबूरी ने करीम बख्श को दूसरी शादी पर आमादा किया और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को सौतेली माँ की निगरानी में छोड़कर तिजारत की खातिर शहर का रुख किया। आज 3 बरस बाद करीम बख्श अपने गांव वापस आ रहे थे। घर के अंदर सौतेली माँ ने दोनों बच्चियों को अपने सामने बुलाया और सख्ती से कहा, सुनो, तुम दोनों जरा कान खोल कर मेरी बात सुन लो। आज तुम्हारे अब्बा जान घर तशरीफ ला रहे हैं और उनकी आमद से पहले घर के तमाम काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। समझ आई बात? अगर कोई भी काम अधूरा रहा ना तो फिर देख लेना, बाद में मुझसे शको ना करना। जानती हो ना मेरी तबीयत, जब मुझे गुस्सा आता है तो किसी की नहीं सुनती। दोनों बहनों ने खौफ ज़दा होकर सर झुका दिया। बड़ी बेटी ने हिम्मत करके कहा, जी ठीक है, हम दोनों मिलकर सारे काम निपटा देंगी। बस एक गुजारिश है, आज हमें मत मारना और खाने को भी कुछ दे दें। कल से हम दोनों ने सिर्फ सूखी रोटी खाई है। सौतेली माँ ने आंखें तिरछी करके कहा, आज शाम को मिल जाएगा खाना, मगर याद रखना ये सारी बातें अपने अब्बा जान को मत बताना, वरना एक दिन इस घर में भी नहीं रहने दूंगी। अच्छी तरह जानती हो तुम दोनों मुझे। इतने में बाहर से टांगे की आवाज आई। सौतेली माँ फौरन बाहर दौड़ी। करीम बख्श 3 बरस बाद घर वापस आए थे। अरे कैसी हो तुम? और मेरी बेटियां कैसी हैं? नजर नहीं आ रही। सौतेली माँ ने मुंह बनाकर कहा, तौबा है जी, आते ही अपनी बेटियों की याद आ गई आपको। मेरी तो जरा भी परवाह नहीं हुई आपको। मैं तो दिन रात घर का काम करके इस घर की नौकरानी बन गई हूं। एक शौहर था इस घर में मेरा, वो भी आते ही अपनी बेटियों का हाल पूछने लगा मुझसे। मेरा तो हाल बुरा हो गया है। आपकी बेटियों को क्या होना है? बिल्कुल ठीक ठाक है। करीम बख्श ने तसल्ली देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? घर में वो दोनों भी हैं तो उनके बारे में पूछना तो बनता है ना। हाँ, सब जानती हो। अच्छा रहने दे। आपकी बेटियां तो सारा दिन खेलने निकल जाती हैं और जुबान तो तौबा तौबा। आपकी बड़ी बेटी तो मुझे बात तक नहीं करने देती। तौबा तौबा, इतनी लंबी जुबान है इसकी, और इतनी बदतमीज, क्या ही बताऊं। ये सुनकर करीम बख्श की पेशानी पर सलवट पड़ गई। क्या कहा तुमने? मेरी बेटियां बदतमीज हो रही हैं? कहाँ से सीख लिया ये सब? किसने इतना सर चढ़ा दिया? घर में क्या चल रहा है? आज ही पूछूंगा मैं उनसे। जो जवाब देना होगा देकर ही जाएंगी। मैं ऐसे चाल चलन बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ जी, आप खुद पूछ लेना उनसे। मैं तो कुछ भी पूछती हूँ झूठ बोल देती है। ना जाने झूठ बोलने की आदत कहाँ से लग गई है उन्हें। और तो और अब क्या छुपाऊं आपसे, घर से चोरी भी करने लगी है। करीम बख्श के कदम रुक गए। क्या चोरी? ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने मेरी बेटियों की परवरिश नहीं की। मैं तो उन्हें तुम्हारे पास छोड़ कर गया था। अरे जी, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? वो तो मुझे मां समझती ही नहीं। कुछ भी पूछो कि कहाँ जा रही हो तुम दोनों, तो जवाब तक नहीं देती। और अब देखना, जब आप उनसे इन सब हरकतों के बारे में पूछेंगे तो देखना मुझे ही झूठा कहेंगी और घर भर की बातों से मेरा ही मुंह काला हो जाएगा। और जब मैं उन्हें मार कर डांट कर ये सब गलत काम छोड़ने को कहती हूँ तो गांव वाले कहते हैं कि सौतेली माँ उन पर जुल्म करती है। अब आप ही बताइए, मैं करूँ तो क्या करूँ? करीम बख्श ने गुस्से से हाथ हिलाया। बस बस, तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब जो करना होगा मैं खुद ही करूँगा। आने दो उन्हें।
उधर दोनों बहनें जंगल में अपनी गाय चरा रही थीं। बड़ी बहन आयशा ने कहा, राबिया बहुत शाम हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। अब्बा जान भी पहुंच चुके होंगे। मैंने घास भी काट ली है। अम्मा से कहा भी था कि आज गाय को चुराने हमें जंगल मत भेजो, मगर वो कब सुनती है हमारी। छोटी बहन राबिया ने फिक्रमंद आवाज में पूछा, आपा क्या हमारे अब्बा जान भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमारी सौतेली अम्मा करती है? अरे नहीं नहीं पागल, ऐसा क्यों सोच रही हो? हमारी अम्मा तो सौतेली है, मगर हमारे अब्बा जान तो हमारे अपने अब्बा जान हैं। ऐसा मत सोचो। हाँ आपा, ये बात तो है, मगर मैंने सुना है कि अगर अम्मा मर जाए और अब्बा जान दूसरी शादी करके सौतेली अम्मा घर ले आएं तो समझो कि अब्बा जान भी सौतेले हो गए। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यकीन करो, आज हमारे अब्बा जान हमें देखकर बहुत खुश होंगे, तुम देख लेना। मगर सच तो ये था कि छोटी बहन राबिया बड़ी बहन आयशा से ज्यादा समझदार और ज़हीन थी। दोनों अपनी गाय को लेकर अब घर की तरफ निकल पड़े। घर पर करीम बख्श बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। आ जाने दो दोनों को, मैं खुद जाकर उनके कान खींच कर लाता हूं। कहाँ मुंह काला करके घूम रही है? वो दोनों इस वक्त तक घर नहीं पहुंची। हद हो गई। बिल्कुल, आने दो। आज मैं एक एक बात साफ कर दूंगा। आज मेरा आखिरी फैसला है। अब बस ये तमाशा लापरवाही इस घर में जरा भी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। इतने में दोनों बहनें गाय को लेकर घर पहुंच गईं। करीम बख्श ने उन्हें देखते ही गुस्से से पूछा, कहाँ थी तुम दोनों? 3 बरस बाद मैं आज इस घर में कदम रखता हूं और यहां आकर देखता हूं कि तुम दोनों घर पर हो ही नहीं। यही तहजीब सीख कर रखी है। बाप लूटा है और तुम्हें खबर तक नहीं। आज तो हद हो गई। अब आते ही तुम्हारी सारी हरकत का हिसाब लेना पड़ेगा। बड़ी बेटी आयशा ने डरते डरते कहा, अब्बा जान, हम तो अम्मा के कहने पर ही गाय को चुराने जंगल गए थे, वरना हम कभी भी घर के बाहर नहीं जाते। फिर अम्मा ने आपको ये बात क्यों नहीं बताई? सौतेली माँ फौरन बोली, तौबा तौबा, कितनी झूठी हैं ये लड़कियां। तौबा तौबा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि घर के पास इतना घास है और ये बेवजह गाय को लेकर जंगल चली गई। आजकल तो मैं हर रोज खुद ही गाय को चुराने जाती हूं, मगर आज आपको दुखाने के लिए ये गाय को लेकर जंगल चली गई। अब्बा जान, अम्मा झूठ कह रही हैं। छोटी बेटी राबिया ने मिन्नत करते हुए कहा, अम्मा आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब्बा जान को सच बता दीजिए ना। हमने तो आज तक अम्मा से इजाजत लिए बगैर घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं अम्मा? करीम बख्श ने सख्ती से हाथ उठाया, बस बस, खामोश हो जाओ तुम सब। अब जो फैसला करना होगा मैं खुद ही करूंगा। तुम दोनों अभी अपने कमरे में चली जाओ और सुबह तैयार रहना। मैं अपनी बेटियों को घुमाने ले चलूंगा और कल हम तुम्हारी फूफी के घर चलेंगे। ठीक है? दोनों बहनों की आंखें चमक उठीं। क्या सच में अब्बा जान? अब्बा जान अब कितने अच्छे हैं। ये बात सुनकर आयशा और राबिया दोनों बहनें बहुत खुश हो गईं और फिर सुबह का इंतजार करने लगी। उधर सौतेली माँ फिक्र में बैठी हुई खुद से ही कुछ सरगोशियां करने लगी। अरे लगता है मेरे शौहर को मुझ पर शक हो गया है, और ऊपर से ये मच्छर कुछ सोचने ही नहीं दे रहे। अरे कुछ तो सोचो, सुबह उठने से पहले कुछ तो सोचो। इसे ये खौफ था कि इसका शौहर अब इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा, तभी तो वो अपनी बेटियों को सैर कराने ले जा रहा है। इसी फिक्र में वो पूरी रात नहीं सोई। जैसे ही सुबह हुई, उधर दोनों बहनें तैयार होकर अपने वालिद के पास चली गईं, और दूसरी तरफ सारी रात ना सो पाने की वजह से सुबह सुबह सौतेली माँ की आंख लग गई, जिसकी वजह से इसे पता ही नहीं चला कि इसका शौहर अपनी बेटियों को लेकर कब घर से निकल गया। अब्बा जान, हम दोनों तैयार हैं फूफी के घर जाने के लिए। हम अम्मा को बताकर निकलते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मा सो रही है, उन्हें अभी जगाना मुनासिब नहीं। चुल्लू में तुम्हारे लिए शहर से कुछ कपड़े लाया था, वो भी साथ ले चलते हैं। तुम लोग फूफी के घर कुछ दिन रहोगी तो काम आएंगे। ठीक है? हाँ अब्बा जान, ये ठीक रहेगा। चलिए आप भी हमारे साथ फूफी के घर रुकेंगे ना? मैं भी तुम लोगों के साथ फूफी के घर कुछ दिन रुकूंगा। चुल्लू, अब बातें बहुत हो गईं।
देर हो जाएगी तो हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। इतना कहकर करीम बख्श अपनी बेटियों को लेकर घर से निकल पड़ा। ना जाने करीम बख्श के दिल में क्या चल रहा था। चलते चलते वो लोग घर से बहुत दूर आ गए। जंगल की राह। आयशा ने परेशानी से पूछा, अब्बा जान हम कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ तो फूफी का घर भी नहीं है। हम तो घर से बहुत दूर आ गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? अरे पागल, जब तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? तुम दोनों रुको। करीम बख्श ने अर्ध गिर्द नजर दौड़ाई। और एक काम करो, यहाँ अर्ध गिर्द देखो। यहाँ बीर की कितनी झाड़ियां हैं। और देखो बीर कितने ज्यादा लगे हैं उन झाड़ियों पर। देखो मेरी बेटियों में बहुत थक गया हूं। मैं यहाँ बैठता हूं। तुम दोनों मेरे लिए चुन कर ले आओ। जब तक मैं खुद ना बिलूं तुम बीर चुनती रहना। ठीक है, राबिया ने खदशा से कहा, पर अब्बा जान शाम होने को है। अगर हम यहाँ थोड़ी देर और रुकेंगे तो रात हो जाएगी और हम जंगल में भटक जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम बस पहुंचने वाले हैं। थोड़ा वक्त और लगेगा। तुम दोनों चुल्लू जाकर चुन कर लाओ। मैं इस दरख्त के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूं। जब मैं तुम्हें बिलूंगा तो पास आ जाना। अपने वालिद की बात मानकर दोनों बेटियां बीर चुनते चुनते आगे बढ़ गईं। राबिया को थोड़ा शक तो हो रहा था, मगर फिर भी अब्बा जान के कहने पर वो खामोश रही और कुछ नहीं बोली। उधर दूसरी तरफ उनके वालिद ने बेटियों के जाते ही हाथ में पकड़ी हुई लाठी जमीन में गाड़ दी और अपनी टोपी उतार कर इसी पर रख दी। फिर वो इधर उधर देखने लगा। इतने में इसकी नज़र एक बंदर पर पड़ी। अरे अरे, ये तो बड़ा जबरदस्त तरीका है। अब ये बंदर ही मेरा काम करेगा, मगर इसे थोड़ा लालच देना पड़ेगा। किस चीज का लालच दूं इसे? हाँ, बंदर का पसंदीदा खाना केला यही काम आएगा। करीम बख्श ने अपनी टोपी पर बंदर को बिठाया और इसे केले देते हुए खुद घर की तरफ चल दिया। बंदर एक केला खाता हुआ आवाज लगाता रहा, चुनो बेटियों बाप खड़ा है। चुनो बेटियों बाप खड़ा है। आयशा ने कहा, देखो राबिया, अब्बा जान की आवाज आ रही है। वो हमें और भी बीर चुनने को कह रहे हैं। चुल्लू, जब तक अब्बा जान कह रहे हैं हम तब तक चुनते रहते हैं। दोनों बहनें काफी देर तक बीर चुनती रहें और उधर बंदर भी आवाज लगाता रहा। जब बंदर ने आखिरी केला खा लिया तो एक केला नीचे गिर गया। बंदर एकदम खामोश हो गया। अब बेटियों ने ध्यान दिया कि अब्बा जान की आवाज आना बंद हो गई है। सुनो राबिया, अब्बा जान की आवाज आना बंद हो गई है। लगता है वो हमें वापस बुलाना चाहते हैं। चलो अब चलते हैं अब्बा जान के पास। बहुत देर हो गई है। हाँ, बहुत देर हो गई है। अब तो रात होने को है। चुल्लू चुल्लू, वापस चलते हैं। दोनों बहनें दौड़ती हुई इस जगह पहुंचीं जहां दरख्त के नीचे उनके वालिद आराम कर रहे थे। वहां जाकर उन्होंने अपने वालिद की जगह एक बंदर को बैठे देखा। बंदर को बोलते देखकर वो सारा मामला समझ गईं। चुनो बेटियों बाप खड़ा है। राबिया की आंखों में आंसू आ गए। आयशा आपा अब सच कहती थीं। हमारे अब्बा जान हमें इतने दूर जंगल में सिर्फ छोड़ने आए थे और वो हमें छोड़कर चले गए। अब हम इस जंगल में क्या करेंगी? कहाँ जाएंगी? आयशा ने हिम्मत बांधते हुए कहा, राबिया, मुझे तो पहले से ही शक था, मगर अब रू नहीं। रुकर हम इस जंगल से थोड़ी निकल सकती है। अब हमें अपनी मदद अब करनी होगी। चुल्लू यहाँ से आज रात गुजारने का कोई ठिकाना ढूंढती है। कोई शहजादा तो अब आएगा नहीं हमें महल में ले जाने के लिए। अब चुल्लू खुद ही कुछ ढूंढती है। दोनों बहनें चलते चलते एक झोंपड़ी के पास पहुंचीं, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह गईं। अरे राबिया, यहाँ चूल्हे भी है। लगता है यहाँ कोई रहता है। अंदर चल कर देख लेते हैं। राबिया ने खौफ से कहा, अरे ऐसे ही अंदर जाना ठीक नहीं। ऐसा ना हो कि किसी दूसरी मुसीबत में ना पड़ जाएं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मगर क्या सच में हम इस घने जंगल में सारी रात बाहर गुजारेंगी राबिया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चुल्लू, ना अंदर चल कर देख लेते हैं। शायद रहने के लिए हमें कोई छोटी सी छत मिल जाए। क्या पता हमारे लिए कोई रास्ता भी निकल आए। अगर हमें रहने के लिए कुछ ना मिला तो ये जंगल के खौफनाक जानवर हमें फाड़ कर खा भी सकते हैं। राबिया ने हिम्मत करते हुए कहा, अब ठीक कह रही है। डर तो बहुत लग रहा है, पर थोड़ा सा खतरा तो उठाना ही पड़ेगा।
वरना हम रात भर इसी अंधेरे जंगल में भटकती रह जाएंगी। चलो आपा हिम्मत करके चल कर देख ही लेते हैं, शायद अंदर हमें कोई सहारा मिल जाए। इतना कहकर दोनों बहनें हिम्मत करके अंदर चली गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि झोंपड़ी के अंदर कोई नहीं है। ये देखकर वो खुश हो गईं और फिर रात झोंपड़ी में ही गुजारी और सुबह का इंतजार करने लगे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। दोनों बहनें जंगल से फल खातीं और वही फल लेकर बाजार जातीं और बची हुई कमाई से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लाते और रात होते ही अपनी झोंपड़ी में वापस आ जाते। उनकी जिंदगी इसी तरह चलती रही और देखते ही देखते कई साल बीत गए। अब दोनों बेटियां जवान हो चुकी थीं और देखने में इतनी खूबसूरत थीं कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। एक दिन राबिया ने कहा, आपा आज मैं जंगल थोड़ा दूर तक जा रही हूँ, कुछ ताज़ा फल लाऊंगी ताकि बाजार में अच्छी कीमत मिल जाए। मेरे आने तक अब खाना बना देना, ठीक है ना आपा? पर राबिया, मुझे भी आज बाजार जाना था और वापसी पर घर का राशन भी लाना था। मैंने कल ही कुछ फल तोड़ लिए थे, वो खराब हो जाएंगे। आज बाजार जाना जरूरी है। राबिया की आंखों में परेशानी आ गई। आपा, मैं कभी कभी एक बात सोचती हूँ, मेरा तो अब के अलावा कोई नहीं है। जब मैं घर आती हूँ और अब घर में नहीं होती तो मैं बहुत डर जाती हूँ। मैं घर के चारों तरफ आपको ढूंढने लग जाती हूँ। मैं आपको खोने से बहुत डरती हूँ। आयशा ने प्यार से कहा, अरे ऐसा क्यों सोचती हो? मेरा भी तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी बताओ तो? और अगर कभी कहीं दूर जाना भी पड़ गया तो तुम्हें बताकर ही जाऊंगी ना। वदा, आयशा ने सोचते हुए मजीद कहा, और अगर कभी बता ना सकी और कहीं चली गई तो फिर? ऐसा कभी नहीं होगा, मगर अगर कभी ऐसा हो गया तो मैं कोई निशानी छोड़कर जाऊंगी तुम्हारे लिए। मगर निशानी क्या छोड़ूंगी? कुछ ऐसी निशानी जो मुझे तुम्हारे तक पहुंचा सके। ऐसा कुछ सोचो तो जरा। आयशा ने कहा, वैसे इस पर फिर कभी बात करेंगे, ठीक है? अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जाती हूँ बाजार। तुम कल के लिए फल तोड़ कर ले आना, ठीक है? इतना कहकर आयशा बाजार की तरफ निकल गई और राबिया घर का कामकाज करने लग गई। आयशा इतनी खूबसूरत थी कि जब वो बाजार जाती तो रास्ते में एक चादर से अपना चेहरा ढक लेती ताकि इस पर किसी की नजर न पड़े। इत्तेफाक से इसी रियासत का बादशाह भी जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था। बादशाह सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था कि अचानक बादशाह की नज़र एक खरगोश पर पड़ी। वजीर साहिब सुबह से शिकार के लिए निकले हैं, भूख से तो जान निकल रही है। ये शिकार हाथ से नहीं निकलना चाहिए। जी जी हुजूर, बेफिक्र रहे, मैं आज इस खरगोश का शिकार करके ही रहूंगा। अब बस देखते जाएं। इतना कहकर वजीर ने तीर चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर बहुत बार कोशिश करने के बाद आखिर एक तीर जाकर खरगोश को लग ही गया। वाह वजीर साहिब वाह, आपने तो कमाल कर दिया, आखिर आपने इस खरगोश का शिकार कर ही दिया। अब जल्दी जाएं, इसे उठाकर ले आएं और इसे पकाने का इंतजाम करें जल्द अज जल्द। मैं यहीं इस दरख्त के नीचे आपका इंतजार करता हूँ। जी जी हुजूर, जो हुक्म आपका, मैं अभी इसे पकाने का इंतजाम करता हूँ। वजीर ने ना बाई देखी ना दाएं, खरगोश को उठाया और फिर जंगल में आग की तलाश में भटकने लगा। अरे हुजूर भी ना, यहाँ जंगल में आग कहाँ से मिलेगी? कहाँ से पकाऊं मैं इस खरगोश को? ये तो नामुमकिन है। तभी वजीर देखता है कि एक झोंपड़ी के पास से धुआं निकल रहा है। अरे इतनी खूबसूरत लड़की और जंगल में, लग रहा है खाना पक्का रही है। चुल्लू खरगोश को भी यही पक्का लेता हूँ। मगर ये जंगल में यहाँ अकेली क्या कर रही है? क्या ये यहीं रहती है? चुल्लू चलकर इसी से ही पूछ लेता हूँ। राबिया ने तेजी से मोड़कर कहा, आप कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? और मुझे चुपचाप देख रहे थे क्या? आगे मत बढ़ना वरना मैं आपके टुकड़े कर दूंगी। और ये तंबी नहीं है, याद रखना। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं यहाँ आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। दरअसल बात यह है कि मैंने एक खरगोश का शिकार किया है, तो इसे पकाने के लिए मुझे आग चाहिए थी, तो इसीलिए यहाँ तक आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, आप पक्का लें और पक्का कर जल्दी यहाँ से चले।